हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री साथी। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया तो नहीं होंगे, टेंशन का माहौल हो रहा होगा। देखिए आज की तारीख क्या हो चुकी है, 19 जनवरी। आपका एग्जाम 21 को है, 22 को है, 23 को है, 24 को है या फिर 28 को है, राइट। इन्हीं डेटों में तो आपका एग्जाम है। आपकी शिफ्ट आ चुकी होगी। देखिए कुछ लोगों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं आया है, काफी लोगों का नहीं आया है, बट तुम्हारे एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले वो आ जाएगा, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे पास मैसेज किया कि पैनिक हो रहा है, किसी को मैराथन देखना है या नहीं देखना है, वो पूछ रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट लगाएं ना लगाएं, कब आखिरी मॉक टेस्ट दें। ऐसी कोई समस्या है जनाब, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आपकी कुछ समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही होगी। यहाँ पर पहली समस्या जो है वो ये है कि पैनिक कर रहे हैं हम इस समय। हमने पढ़ा तो है, हमें भी बताया कि हमने पढ़ा है, बट ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं। तो यकीन मानो तुम कुछ भी भूल नहीं रहे हो। पैनिक की सिचुएशन सिर्फ तब तक है जब तक तुम यहाँ से एग्जाम तक नहीं जाते। एग्जाम में जब तक कि तुम्हारा वो स्क्रीन वाइट नहीं हो जाती, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे पैनिक खत्म, काम शुरू। ऐसा ही होने वाला है, राइट। उसके पहले तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि तुम सब कुछ भूल रहे हो। बिलीव मी, तुम कुछ भी नहीं भूल रहे हो। तुम्हें सब कुछ याद है, जो कुछ तुमने पढ़ा हुआ है तुम्हें सब कुछ याद है। तुम्हें बस यहाँ पर रिवाइज ही करना है, वहां पर जाकर के तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यस, याद आ जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक तुम मैदान में नहीं उतरते हो ना, तब तक तुम्हें टेंशन रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बॉल कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। एक बार अगर तुम मैदान में उतर गए ना, उसके बाद समस्या होती ही नहीं है। बॉल कैसी भी आए आप हिट कर देते हैं, क्योंकि उस समय रिएक्ट करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, राइट। मसल मेमोरी से काम चल रहा होता है। अगर तुमने यहाँ पर लिख कर प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चंस लगाए हैं, तो बिलीव मी वहां पर तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें तुरंत से याद आ रहा होगा। तो पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ा है आपने अभी तक उसको रिवाइज ही करें। और हाँ, यहाँ पर अगर तुम्हारा एग्जाम 21, 22, 23 या 24 को है, 28 होने की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 28 रखते हैं, तो जनाब तुम अभी कुछ भी नया मत पढ़ो। कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को समस्या हो, राइट। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवीजन करना है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है। ये फॉर्मुलेस को रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज करते जाना है, अपने आप को बिजी रखना है। अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो जनाब हम कहेंगे कि 2022 के सभी पीवाईक्यूज लर्निंग मोड में देख लो, वीडियो चला करके देखते चले जाना है। सोचना भी है ना, सो नहीं जाना इसको लगाने के बाद। 2022 के सभी पीवाईक्यूज तुम देख लो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां। हम यहाँ पर टॉप पीवाईक्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको दिए ही गए हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने किया भी होगा, राइट। बट 2022 के पीवाईक्यूज तुम अगर लर्निंग मोड में देख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम अगर अपने आप को बिजी रखते हो तो पैनिक जैसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाली, राइट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब यहां से तुम्हें 3 आवर की सेटिंग लगानी है। 3 घंटे से पहले तुम्हें उठना नहीं है। 3 घंटे की 3 सेटिंग तो तुम्हें पूरे दिन में लगानी ही लगानी है, उससे पहले तुम्हें उठना नहीं है, राइट। एंड अगर तुम्हारा एग्जाम पहले की शिफ्ट में है तो उन्हीं वाले 3 घंटों में तुम बैठ करके पढ़ोगे। उस 3 घंटे में तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, अपना पानी वानी लेकर के बैठना है। बीच में आधे घंटे के बाद उठ करके नहीं जाने वाला है ना। तुम्हें 3 घंटे की सेटिंग लगानी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो तुम्हारी आदत पड़ेगी जो तुम्हें एग्जाम देने जाना है। अरे हाँ या ना? यस। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने प्रिपरेशन सही नहीं करी है, बाकी सभी की प्रिपरेशन 100% है। देखिए ऐसा नहीं होता है। 100% प्रिपरेशन के साथ कोई भी नहीं जाने वाला। सब आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ ही जाने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। एंड बिलीव मी, तुम सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसका क्या मतलब हुआ हम कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ये वाली किताब लेकर के सभी चैप्टर्स कर लूंगा, वो पीवाईक्यूज भी लेकर के सभी चैप्टर्स कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ तुम्हारा छूट जाएगा। बट यस, तुमने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, उसी में से आएगा, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। एंड पेपर अगर टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, आसान होगा सभी के लिए आसान होगा। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड सबसे खास बात, अगर तुम्हारा एग्जाम 22, 23, 24 या फिर 28 को है तो जाकर के रिव्यूज मत देखने लग जाना। पहले वाले पेपर्स के यूट्यूब पे आएंगे, तो मुझे पता है कि तुम जाओगे जरूर, बट नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर तुम्हें अतरंगी तरीके के लोग मिल रहे होंगे। कोई कहेगा पेपर आसान आया है, कोई कहेगा टफ आया है, कोई कुछ भी बोलेगा, बट तुम्हें उन चक्करों में नहीं पढ़ना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहना है। अपने आप को टाइम ही नहीं देना है कि तुम और कुछ सोच सको। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत है? एंड आई होप अब तुम यहाँ से पैनिक वाली समस्या तो तुम्हारी सॉल्व हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मॉक टेस्ट कब दें। मॉक टेस्ट, इसका बहुत हुआ नहीं बनाना है कि ना मॉक टेस्ट देते चले जाना है, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारा एग्जाम 21 से 22 को है तो अब यहाँ से तुम्हें कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर कम आ गए, तुम परसेंटाइल वगैरह देखोगे एंड तुम डिमोटिवेट हो रहे होगे। वही तो नहीं करना है अपने आप को। अगर हाँ तुम्हारा एग्जाम 24 या 28 को है तो तुम एक आध मॉक दे सकते हो, बट 3 दिन पहले से कोई भी मॉक तुम्हें नहीं देना है। जो पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस जो लगाए हुए हैं आपने उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करना है, देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें किस तरीके से लग रहा है। कुछ भी नया नहीं करना है तुम्हें यहाँ से, राइट।
कुछ भी नया नहीं करना है, एंड मॉक टेस्ट जो दिए हुए हैं उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करना है, देखना है कि कौन कौन सी गलतियां आप कहाँ पर कर रहे थे। तीसरी बात ये है कि मैराथन देखें या ना देखें, बहुत सी मैराथन चल रही है, चलती रहेंगी। आपका एग्जाम 21 को है, 20 की शाम तक, 20 की रात तक चलती रहेंगी। कोई कहेगा अभी तो रात बाकी है ना, उसमें भी चलती रहेंगी। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुम बैठकर मैराथन देख रहे हो 12-12 घंटे, तो यकीन मानो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट किया है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बंद था। अरे हाँ है ना। बट तुम्हारे दिमाग को चलना होगा। कैसे चलेगा? जब तुम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। मैराथन देखनी है, नो प्रॉब्लम, देखना है, बट 10-10, 12-12 घंटे नहीं देखना है। जो चैप्टर में नहीं आ रहे हैं, जिसमें थोड़ी समस्या हो रही है, सिर्फ उसी का देखना है पार्ट। लाइव तो बिल्कुल बैठ ही मत जाना। लाइव में कितना टाइम वेस्ट होता है तुम्हें सब पता है ना। जब वीडियो अपलोड होता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 1.5x या 1.75x, वैसे तुम लोग 2x पर देख रहे होगे, वैसे ही देखना है, राइट। पर जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को देखना है। अगर तुम 10 घंटे पढ़ाई करते हो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यहाँ से 12-13 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसमें से तुम्हें 30 to 40% अपने रिवीजन को देना है। एंड अभी भी मैं कहूंगा कि 60 to 70% टाइम तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर ही देना पड़ेगा, क्योंकि जनाब वही काम आने वाले कि तुम्हारा पेन चलता रहेगा, टेंशन तुमसे दूर रहेगी, पैनिक वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला। अरे हाँ है ना, यस। तो मैराथन देख सकते हैं, बट सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स की, उन्हीं टॉपिक्स की जिसमें तुम कमजोर हो। अगर तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत है तो तुम्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लो, बस काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि टेस्ट जो आने वाला है उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें जनाब। सभी को पता है कि 2 राउंड में हमें करना होता है टेस्ट अटेम्प्ट, है ना। 25 क्वेश्चन मान लीजिए केमिस्ट्री के आने वाले हैं, मानेंगे क्या? 25 तो आएंगे। आपको पहले गो में जाना है, एक पहला हुआ नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पांचवा नहीं हुआ, बट छठा क्वेश्चन हमें आसान लगा, हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे। हम 25 में से भले ही हमको सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आसान मिले, 4 या 5 इतने तो मिल ही जाएंगे ना यार। केमिकल बॉन्डिंग से भी एक आसान क्वेश्चन आने वाला है तुम्हें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी एक आसान क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को फटाक से करें। अरे हाँ है ना, मिल जाएगा ना। जीओसी से भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाने वाले, तो 4-5 क्वेश्चन तुम्हें बहुत ही आसान मिलने वाले हैं, एंड तुम्हें उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। जैसे तुमने 5 क्वेश्चन कर लिए, तुम्हारे 20 मार्क्स सिक्योर हो गए केमिस्ट्री में। ऐसे तुम्हें 4-4 और मिल जाएंगे। मैथ में चलिए हम मान लेते हैं सिर्फ 4 ही मिले हैं, एंड फिजिक्स में चलिए मान लेते हैं 4 ही मिले, तो 4-4 8 5 13, 13 चौके कितना होता है, कितना होता है भैया? 52, 52, यानी कि 50 से 60 नंबर तुम्हारे आ चुके हैं पहले ही राउंड में। अब तुम्हें टफ क्वेश्चन की तरफ जाना है ना। तो 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, एंड बिलीव मी दिस इज द बेस्ट मेथड। इसके अलावा तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि पहले में आया नहीं आया तो पैनिक कर रहे हो, तुम्हें और ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ रही है, मत दो, आगे बढ़ो। पेपर 3 घंटे का है, तुम्हें वापस से आने का मौका मिलेगा, राइट। एंड पैनिक वगैरह बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम्हारा एग्जाम 21 को है तो यस, तुम्हें इतिहास याद रखेगा भैया, जेई 2026 के इतिहास में तुम्हें याद रखा जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी तुम्हारे साथ जाने वाले हैं सभी ऐसे ही हैं, किसी को कुछ नहीं पता है आगे क्या आने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारी शिफ्ट में बैठे हुए लोगों के साथ ही है। पेपर टफ आएगा सभी के लिए आएगा, आसान आएगा सभी के लिए आएगा, राइट। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कतें हो रही हैं तो जनाब कमेंट करें, एंड यस आपको ये तो कमेंट करना ही है, आई विल रिपीट, आई विल क्रैक जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2026, राइट। ये तो तुम्हें कमेंट में लिखना ही है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहना है, अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो। अपने आप को ऐसे किसी भी शख्स से, ऐसे किसी भी यूट्यूब चैनल से, ऐसे किसी भी तरीके से अपने आप को दूर रख लेना है जो तुम्हें निगेटिव कर दे। समय तुम्हें किसी भी निगेटिविटी में नहीं जाना है, तुम्हें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहनी है। एंड यूट्यूब को थोड़ा सा ऑफ कर दो भी के लिए, क्योंकि वहां पर तुम्हें बहुत सी स्ट्रेटजी वीडियोस 2 दिन में जेईई कैसे क्रैक करें ये सब मिलता रहेगा, नहीं देखना है उनको, उनसे दूर हो जाओ। जो अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो, एंड बिलीव मी तुम फोड़ने वाले हो, राइट। चलिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।